काफ़ी सारे गेट 2026 एस्पिरेंट्स इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से एग्ज़ाम लिख रहे हैं और उन सभी का सवाल है सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपने 8 चैप्टर पढ़ाए हैं बट हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, मोर ओवर कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन से छोड़ने हैं, इसके बारे में बताइए। तो टेंशन मत लीजिए, आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर 2 कोर्सेज दिखाई देंगे, एक है हिंदी में, दूसरा है इंग्लिश में। वो भी आपका सवाल रहता है सर दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ स्पीकिंग स्टाइल का फ़र्क है, बाकी सब सेम है। अब इंग्लिश कोर्स इसलिए बनाया गया था क्योंकि साउथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी समझ नहीं आता, इसलिए उनके लिए इंग्लिश कोर्स है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी कोर्स है। जैसे ये वीडियो चल रहा है बातें हिंदी में होगी और स्लाइड्स इंग्लिश में रहेगी, ठीक है। अब अगर आप कंटेंट सेक्शन में जाओगे, वैसे तो आज के दिन फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को 10% ऑफ मिल रहा है और 5 स्टूडेंट्स ने परचेज कर लिया है, अब सिर्फ बाकी 5 बचे हैं, तो जल्दी से जा करके ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर 8 चैप्टर है, क्या हमको 8 के 8 चैप्टर पढ़ने हैं? चलो देखते हैं। आपका सिलेबस जो है वो ये रहा। वैसे तो ये 2025 के सिलेबस से एग्जैक्ट मेल खाता है, डॉट का भी फ़र्क नहीं है। तो अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो मुझसे और 2025 को सिलेबस आपने देखा होगा और उस हिसाब से पढ़ाई किया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। बट अगर हाल ही में पढ़ाई स्टार्ट किया है और अभी के इसमें जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, कोई कटौती नहीं है लीनियर अलजेब्रा में। जितना दे रखा है वो पूरा आपको लेक्चर में करना है। भले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अरे सर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट नहीं है, ऐसा लग रहा होगा आपको, ठीक है। बट अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर आइगन वैल्यूज़ एंड वेक्टर्स पढ़ाई करनी है, उसके लिए पूरा बेसिक्स आना चाहिए मैट्राइसिस का। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि पूरा फोल्डर करना है तो कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका यूसेज आगे बड़े कॉन्सेप्ट्स में है। आइगन वैल्यूज़ वेक्टर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वैसे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो मिसलेनियस भी आपको करना है, वो भी आप छोड़ नहीं सकते। अब आगे चर्चा करते हैं। सेकेंड चैप्टर कैलकुलस, क्या कैलकुलस हमें पूरा पढ़ना है? क्योंकि कैलकुलस में 13 लेक्चर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो खुशी की बात यह है कि कैलकुलस में पूरा नहीं पढ़ना है। और आप अगर सिलेबस पढ़ते तो आपको लग रहा होगा मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम, मल्टीपल इंटीग्रल, हाश, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तो हमको नहीं है। गलत। मीन वैल्यू थ्योरम ये समझने के लिए लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए, तो इनडायरेक्टली वो आपको पढ़ना है। तो आप देख सकते हो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर सीरीज, डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव उसी में है। फिर मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन पार्ट 1 2 3, मल्टीपल इंटीग्रेशन इसी में है, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट में भी आ जाएगा। और ये जो लास्ट लेक्चर है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, यही आपको नहीं करना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? अब आप देख रहे होंगे सर हमारे सिलेबस में ये फूरियर सीरीज और ये सारी चीज़ें भी है और आपने करवाई नहीं है। गलत। ये कैलकुलस का पार्ट नहीं है एक्चुअली, आगे की कहानी अलग अलग चैप्टर्स की पार्ट है जो कि पूरा सैंडविच बना करके आपको दे दिया। तो वेक्टर कैलकुलस के फोल्डर में जाना, लेक्चर्स में क्लिक करना और ये जो कहानी है ये ब्लू वाली रीजन की कहानी है, वेक्टर आइडेंटिटी, फिर आपका इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव सब जो मिक्स है यहाँ पर। और वैसे भी ये आपको कोर में भी है, इनडायरेक्टली आपको पढ़ना ही है। तो वेक्टर कैलकुलस के फोल्डर में आपको मिल जाएगा। खुशी की बात यह है कि इसमें भी एक लेक्चर की कटौती है जो कि है वेक्टर स्पैन। वेक्टर स्पैन यानी लास्ट लेक्चर आप स्किप कर सकते हो, ये आपको नहीं करना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब ये जो फूरियर सीरीज़ है, ये फूरियर सीरीज़ वैसे तो आप पढ़ ही लोगे सिग्नल सिस्टम में, अगर मुझसे करना है तो ट्रांसफॉर्म थियरी में आप कर सकते हो। सिलेबस में आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म नहीं है, बट वही बात है सिग्नल सिस्टम में है। तो अल्टीमेटली ये जो ट्रांसफॉर्म थियरी का फोल्डर है ये आपके लिए ऑप्शनल बन जाता है, आइदर आप मुझसे करो या सिग्नल एंड सिस्टम में जिस भी प्रोफेसर से पढ़ाई कर रहे हो उनके थ्रू कर लो, ठीक है। एट दी एंड तो ये आपको पढ़ना है, वही मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। चलो तो लीनियर अलजेब्रा हो गया। कैलकुलस में एक टॉपिक, एक लेक्चर की कटौती मिली जो क्या था, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। तीसरा था वेक्टर कैलकुलस, उसमें भी एक लेक्चर की कटौती मिली जो था वेक्टर स्पैन। चौथा है ट्रांसफॉर्म थियरी जो कि प्योर ऑप्शनल है, सिग्नल सिस्टम में पढ़ लो पूरा या मुझसे पढ़ लो पूरा, ठीक है। तो ये अब तक 4 चैप्टर हो गए। 5वां चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा फोल्डर करना है। 6वां है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, पूरा फोल्डर करना है। और ये 7वां इसको कह देता हूँ न्यूमेरिकल मेथड, पूरा आपको करना है। और 8वां जो है
ये पूरा नहीं करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग थियरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो तो नहीं करना है ना। फिर आपके इसमें तो देखो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट हुआ है, अरे विदाउट बेसिक्स आगे के कैसे पढ़ोगे चैप्टर्स, ठीक है। तो अगर आप एप्टीट्यूड भी कर रहे हो तो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से सवाल आते हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी कर रहे हो तो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये करना ही है, रैंडम वेरिएबल करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्टैटिस्टिक्स करना है, कोरिलेशन रिग्रेशन भी करना है। बट सर वो तो सिलेबस में नहीं है, ये देखो इधर डाल दिया, यही सब ये चालबाजियाँ करते हैं सिलेबस में, इधर डाल दिया। तो कोरिलेशन रिग्रेशन करना है आपको। फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन करना है, क्योंकि वही आपका है सैम्पलिंग थियरम। और फाइनली आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और काई स्क्वायर टेस्ट है, ये अवॉइड करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो लास्ट के 2 लेक्चर ये आपको, लास्ट 2 लेक्चर्स ये आपको अवॉइड करना है। क्लियर? तो कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, 8 के 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बट उन सभी चैप्टर में कटौती है ना, और कुछ चैप्टर्स में पूरा है। जैसे लीनियर अलजेब्रा पूरा है फुल, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन फुल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फुल, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड फुल, ठीक है। 4 चीज़ें फुल और ट्रांसफॉर्म थियरी फुल, ये 5 चीज़ें। बचे 3 चैप्टर, उसमें कटौती, कैलकुलस में कटौती टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस की, वेक्टर कैलकुलस में स्पैन की, और प्रोबेबिलिटी में लास्ट 2 लेक्चर की। दैट्स इट, समरी मैंने आपको दे दिया। अब मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पढ़ाई कीजिए एकदम फोकस से, मोटिवेट हो करके, और मेक श्योर करना है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो यही सीक्वेंस से पढ़ाई करना जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होने वाले हैं। कैलकुलस में जब स्ट्रिप कंसेप्ट पढ़ोगे, रैंडम वेरिएबल इन प्रोबेबिलिटी में हेल्प होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो वेक्टर कैलकुलस में ग्रीन्स थ्योरम में यूज़ होगा। इसलिए सब कनेक्टेड है, ऐसे बीच में आप स्किप करके पढ़ाई मत करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।